हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, जो उसने हमें आज बड़ा अच्छा ही समय दिया और हम सबको तंदुरुस्त रखा, अपने लहू में छुपा के रखा। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस समय हम लोग ऑनलाइन हुए हैं और आज जब पूरा इंडिया बंद है तो हमने सोचा कि चलो ऑनलाइन होकर हम परमेश्वर के वचन को देखें। तो मेरे साथ मेरी बेटी रेचल है, इधर आओ। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो प्रार्थना करे कि आज हम एक नए विषय को, परमेश्वर के वचन को देखें। सो रेचल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज का दिन दिया और हम सबको अपने हाथों में संभाला परमेश्वर। और आपने हमें इतनी सारी चीज़ों से आपने हमें बचाया और आपने इतनी सारी चीज़ों को हमारे पास आने में मदद नहीं करा परमेश्वर। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं। आज जब हम ऑनलाइन हुए हैं परमेश्वर, ये वीडियोस अच्छी होने पाए परमेश्वर, और जो भी हम वीडियो पोस्ट करें वो अच्छी होने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर, हम सब एक चीज़ को हम जो भी हम सबको समझाना चाहते हैं परमेश्वर, आप उन सबको समझाने में मदद करना ताकि वो गलत कामों को छोड़कर हमारे साथ मिल जाएं और साथ में हम परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर। और हम सबको आपने इतनी देर तक संभाला, आगे भी संभालना परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। तो सबको जय मसीह की। और आज मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा विषय परमेश्वर ने डाला है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ के देखेंगे हम लोग। पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि जो गेट्स ऑफ हेवल, जो गेट्स ऑफ हेल हैं, वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। सो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल रही है जिसका नाम कोरोना वायरस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस के द्वारा लोग मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं, मर मर के नरक में जा रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये बात कहकर उत्साहित करता है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं और हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अधोलोक के फाटक जो हैं कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। सो आज मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूँ ये बात कहकर कि अधोलोक के फाटक जो हैं वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। एक आयत और देख लेंगे हम जल्दी से। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। हम ये 2 आयतों को देखेंगे, फिर थोड़ा हम और वचन की गहराई में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 19 आयत, जल्दी से पढ़ेंगे। आप लोग भी निकाल सकते हैं। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ो। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। देखिए, यहाँ वचन कहता है कि उसकी सामर्थ क्या है? उसकी शक्ति जो विश्वास करते हैं उनमें क्या है? उसकी शक्ति है। और वो शक्ति क्या है? महान शक्ति है। उसकी शक्ति जो है, उसकी शक्ति ने क्या किया आगे बताएगा, वो पढ़ेंगे। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया, कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। देखिए क्या कहता है, पहली बात क्या कहता है? पहली बात वो बताना चाहता है कि जो विश्वास करते हैं उनमें सामर्थ है, पावर है। और वो पावर कोई छोटी पावर नहीं है,
वो बोलता है वो ग्रेट पावर है, महान पावर है, और बताता उस पावर ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला के पिता की दाहिनी ओर बिठा दिया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वास करते हैं उनमें वो सामर्थ है जो अंधों को दिखाती है, लंगड़ों को चलाती है और मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। और दूसरी बात वो कहता है कि उसने यीशु मसीह को, जिसको उसने मुर्दों में से जिलाकर पिता की दाहिनी ओर बिठाया, उसे हर प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, और हम देखते हैं हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में और आने वाले लोक में लिया जाएगा। इस लोक में की बात जब वो पौलुस करता है, ये इफिसियों को वो पत्री लिख रहा है, वो इस लोक की जो बात कर रहा है, तो 2000 साल पहले जो नाम उस समय में थे उनके विषय में कह रहा है। और अब वो बोलता है जो आने वाले लोक में लिए जाएंगे। आने वाले लोक में आप देखते हैं जो नाम, चाहे वो कोई भी नाम है, चाहे वो किसी भी बीमारी का नाम है, उस नाम के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है और वो नाम यीशु मसीह के पांव के नीचे है। और वो बोलता है उसने शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को सौंप दिया है। तो आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को और उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर कि परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ दी है और वो खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को सौंपा है। हम वचन में पढ़ रहे हैं कि उसने शिरोमणि ठहराकर उसे कलीसिया को दे दिया है। और वो यीशु मसीह के पास क्या है? इख्तियार है हर एक नाम के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक वो चीज के ऊपर जो इस लोक में जो नाम लिया जाएगा, उसके ऊपर यीशु मसीह को क्या दिया है? इख्तियार दिया है। और वो आज यीशु मसीह जो है वो किसके पास है? कलीसिया के पास है। मैं ये बात आपसे बताना चाहता हूं कि कलीसिया को आज घबराने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में जब हम लोग देखते हैं पूरे देशों में कोरोना वायरस का एंटीडोट तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसकी मेडिसिन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को जब ये बात कही कि अधलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे, और जब हम लोग इफिसियों 1 अध्याय उसकी 19 आयत में से जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह जिसने मौत पे फतेह पाई और हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा जिसके नाम से डरती है और हर एक बीमारी जिसके नाम से भाग जाती है, इंसान चंगाई को पाता है, वो यीशु मसीह आज कलीसिया के पास है। तो आज मैं कलीसिया को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि दुनिया के लोग एंटीडोट को ढूंढ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को ही हर एक बीमारी का एंटीडोट बनाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कलीसिया को ही हर एक बीमारी का एंटीडोट बनाया, हर एक बीमारी के लिए दवाई बनाया है। परमेश्वर ने आज हम लोगों को जो कलीसिया है उनको दवाई बनाया है हर एक बीमारी के लिए, हर एक महामारी के लिए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। आज कलीसिया जो है वो दवाई है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। अब दूसरी बात क्या है? कलीसिया है कौन? अगर हम कलीसिया शब्द की बात करें तो ग्रीक शब्द में कलीसिया का जब शब्द आता है उसका मतलब है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या है? बुलाए गए, बुलाकर बाहर निकाले गए। कलीसिया जो है वो चुने हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बाहर बुलाया है, अलग किया है। और किन चीजों से अलग किया है? दुनियादारी से, पाप से और शरीर की अभिलाषाओं से, दुनिया की सब बातों से कलीसिया को अलग किया है। और उसको जिनको अलग किया उनको कलीसिया नाम दिया है। तो आज मैं कलीसिया को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं और ये बात कहना भी चाहता हूं कि कलीसिया को दुनियादारी की बातों में और मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं उनकी बातों में नहीं फंसना, क्योंकि कलीसिया जो है उनको परमेश्वर ने इन बातों से अलग किया है। परमेश्वर ने उनको इन बातों से अलग बुलाया है। अगर कलीसिया इन बातों में मन फंसाए रखेगी, कलीसिया का मतलब ये नहीं कि जो संडे चर्च जाता है, कलीसिया का मतलब ये नहीं जो दशमांश देता है, प्रार्थना करता है, रोज़ा रखता है, कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया कौन है? जिसको परमेश्वर ने अलग किया है। देखिए बाइबल में जब हम एक शब्द देखते हैं पवित्र,
जिसको हम सेंटिफिकेशन कहते हैं। सेंटिफिकेशन का मतलब है सेपरेट होना। पवित्र का मतलब क्या है? अपने आप को पाप से, बुराई से अलग करना। तो कलीसिया जो है उसको परमेश्वर ने बुलाया है, अलग किया है दुनियादारी से, पाप से, हर एक बुराई से, हर एक अभिलाषा से। तो कलीसिया को इन सब बातों से अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। जब हम अलग होंगे तब हम कलीसिया कहलाएंगे। अगर आज हम प्रार्थना करते हैं, रोज़ा रखते हैं, दशमांश देते हैं, इस बात को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना करना ज़रूरी है, दशमांश देना ज़रूरी है, चर्च जाना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, सब बातें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर कलीसिया अभी भी दुनियादारी में जीवन जीती है, दुनिया के काम करती है, तो वो अभी भी कलीसिया नहीं है, वो अभी भी दुनिया में है। और जब तक वो दुनिया में है, वो दवाई नहीं बन सकती किसी भी महामारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। सो मैं आज आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें एंटीडोट बनाया है। आज हमें परमेश्वर ने हर एक बीमारी का दवाई बनाया है कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने पावरफुल किया है और कलीसिया दवाई है हर एक बीमारी के लिए। लेकिन वो कलीसिया जिसको परमेश्वर ने हर एक पाप से, बुराई से अलग किया है। सो आज मैं अपने मसीह भाई बहन जो कलीसियां हैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ ये बात कहकर कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद दवाई बनाए गए। परमेश्वर ने हमें मेडिसिन बनाया है और कलीसिया के पास पावर है हर एक बीमारी से लड़ने के लिए, हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए, हर एक चीज़ के ऊपर फतेह पाने के लिए। सो देखिए, जब हम लोग मरकुस को पढ़ते हैं, मरकुस 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ भी लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो क्या करेंगे? बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ बीमारी चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे बीमारी का कोई भी नाम हो, लेकिन आज विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, मेडिसिन बनाया है हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए। तो मैं आज आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि पर जो अधोलोक के जो फाटक हैं, अधोलोक के फाटक यानी हेल के जो गेट्स हैं, वो कलीसिया पे प्रबल नहीं हो सकते किसी भी हालत पे। कोई भी महामारी, कोई भी बुराई, कोई भी चीज़ हमें नाश नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है, जितने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। देखिए, आज हम नाश नहीं होंगे पर नाश करने वालों को बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कलीसिया बनाया है और परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ दी है, अधिकार दिया है। हम लूका 9 अध्याय उसकी 1 आयत जब पढ़ते हैं, 1 और 2 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, उन्हें हर एक बीमारी और दुष्ट आत्माओं पर सामर्थ और अधिकार दिया। देखिए, हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार दिया, सामर्थ दी। तो आज कलीसिया के पास सामर्थ और अधिकार है हर एक बीमारी को भगाने के लिए। कलीसिया को क्या करना है? कलीसिया को अपने आप को दुनिया की बातों से अलग रखना है ना। देखिए, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत जल्दी से देख लेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है यहाँ, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। आप लोग भी निकाल सकते हैं, जो देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, आप निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे कुलुसियों। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बोलता जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, कलीसिया बन गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है। आगे, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आगे पृथ्वी पर की नहीं, कहता पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर ध्यान लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को दुनियादारी से अलग किया है। परमेश्वर ने कलीसिया को दुनियादारी से, शरीर की अभिलाषाओं से, दुनिया की अभिलाषाओं से अलग किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज कलीसिया जो है वो दुनियादारी में फंसी हुई है। आज हम देखें, लोग प्रार्थना क्यों कराते हैं? लोग प्रार्थना का उनके पास विषय क्या है? वो इसलिए प्रार्थना कराते हैं
इस बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लोग प्रार्थना क्यों कराते हैं। वो इसलिए प्रार्थना कराते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए, वो इसलिए प्रार्थना करते हैं हमारी सरकारी नौकरी बन जाए, हमारे को घर मिल जाए, हमारे को ज़मीन मिल जाए। तो अलग अलग तरीक़ों की विषयों के लिए वो प्रार्थना कराते हैं। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो दुनिया की बातें हैं, ज़मीन की बातें हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। कलीसिया को आज अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ये सब चीज़ें, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए मत्ती 6 अध्याय उसका 31, 32, 33 आयत में यीशु मसीह ने कहा, इस बात की चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, है ना। इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके साथ अगर हम कुछ बातों को और ऐड कर लें तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बाहर जाने का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, हमें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन बातों की चिंता मत करें। अगर हम लोग बोलता है अगर तुम इन बातों के लिए चिंता करते हो तो तुम अन्य जाति हो। कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन चीज़ों की खोज में रहते हैं। तो अगर आज हम लोग भी इन्हीं चीज़ों की खोज में हैं, है ना। देखिए, हम में से जो सुनने वाले कई भाई बहन जो हैं वो पहले अन्य जाति थे, तो पहले वो इन्हीं चीज़ों के लिए कभी इस बाबे के पास कभी उस बाबे के पास घूमते थे कि हमारा वीज़ा लग जाए, हमारे लड़की की शादी हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। लेकिन आज जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए, आज वो जब चर्च में आ गए हैं, तो आज वो पास्टरों के पास जाते हैं। कभी फलाना पास्टर, कभी ये पास्टर, कभी उधर का पास्टर, कभी इधर का पास्टर। पहले बाबों के पास जाते थे, भाई पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ एक नया बाबा आया, चलो चलिए ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, तो चलो ਆਪਾਂ भी चलते हैं, साढ़े मुंडे का वीज़ा भी लग जाऊगा। तो लोग क्या करते थे, यहाँ से पटियाला की तरफ जाते थे बाबा जी से काम कराने के लिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, कलीसिया के लोग अपने शहरों को छोड़कर कभी इधर जाते हैं, कभी उस शहर में, कभी पंजाब में जाएंगे, कभी हरियाणा में जाएंगे, कभी दिल्ली में जाएंगे, कि इनके पास पास्टर्स के पास। लेकिन किस बातों के लिए? क्या वो आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं के लिए जाते हैं या दुनिया की वस्तुओं के लिए जाते हैं? ये बात आपको भी पता है, ये बात सच है कि वो दुनिया की चीज़ों के लिए उनके पास जाते हैं, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास। लेकिन वचन हमें क्लियरली कहता है, यीशु मसीह ने कहा इस बात की चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि इन बातों की चिंता कौन करता है? अन्य जाति लोग करते हैं। लेकिन लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता को पता है हमारी ज़रूरतें क्या है। और फिर उसके बाद लिखा है पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो और ये सब कुछ तुम्हें मिलता जाएगा। दो बातें बोली हैं उसने, परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज के विषय में। परमेश्वर का धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब क्या है? सही, परमेश्वर के साथ सही, परमेश्वर की सच्चाई। तो परमेश्वर की सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह में है प्रकट हुई कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब है परमेश्वर की सच्चाई की खोज करनी है हमें। उसके धर्म यानी उसकी सच्चाई, यानी यीशु की खोज। यीशु कौन है? वचन है। वचन की खोज करनी, वचन को जानना है, वचन के अनुसार जिंदगी जीनी है। और दूसरी बात वो कहता है उसके राज्य की खोज करो। एक राजा का राज्य क्या है? उसके लोग हैं, उसकी प्रजा है जो खोई हुई है, अंधकार में है। देखिए, अंधकार की चीज, अगर हम किसी चीज की खोज करते हैं अंधकार में, तो हमें रोशनी की जरूरत है। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो रोशनी है। हमें रोशनी को लेके जाना है, हमें परमेश्वर के वचन को लेके जाना अंधकार में, और उन लोगों को खोज के लाना है, उन लोगों को ढूंढ के लाना है जो अंधकार में है। तो वो दो बातें करने के लिए कहता है, पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर का धर्म क्या है? उसकी सच्चाई, उसका वचन, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीनी, पहली बात। दूसरी बात है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। ये दो बातें आप करेंगे तो बोलता है वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए
प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मिलता जाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया को आज ये बात समझनी है। कुलुस्सियों 3 अध्याय में भी हमने देखा 1 और 2 में कि हमें ज़मीनी बातों की तरफ नहीं, हमें आसमानी जो चीज़ें उनकी ओर ध्यान लगाना है। कलीसिया को परमेश्वर ने इन सब चीज़ों से अलग किया है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया तो उन्होंने उनको साफ कहा कि अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते तो अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। अपने आप का इनकार का मतलब कि अपनी ज़रूरतों के लिए आप चिंता मत करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें बोला सफ़र के लिए ना तो बटुआ लेना है ना किसी प्रकार की कुर्ता लेना, फालतू चीज़ें मत लेना। लेकिन जब उसके चेले गए और वापस लौटे, आप जानते हैं उन्हें किसी चीज़ की कभी घटी नहीं हुई। पतरस की सेवकाई को हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पौलुस की सेवकाई को देखते हैं, उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने उनकी सब चीज़ों को पूरा किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करी। सो आज मैं मसीह लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, इधर उधर भटकना छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, कलीसिया बने, सच्ची कलीसिया। वो कलीसिया, देखिए यीशु मसीह आज कलीसिया को लेने आ रहा है, उसने कलीसिया को लेने आना है और उसे ऐसी कलीसिया चाहिए, ऐसी दुल्हन चाहिए जिसमें ना तो दाग हो, ना झुर्री हो, ना किसी प्रकार का कलंक हो। तो वो ना दाग, ना झुर्री, ना किसी प्रकार का कलंक का मतलब क्या है? कोई बुराई, कोई भी अभिलाषा उसमें ना हो। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कलीसिया को ये बात कहकर कि कलीसिया को ही यीशु मसीह लेने आने वाला है और कलीसिया ही हर बीमारी का एंटीडोट है। कलीसिया को ही परमेश्वर ने हर एक बीमारी के लिए दवाई बनाई है। बशर्ते ये कलीसिया दुनिया की बातों में मन न लगाए, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाए। तो आज परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मत्ती 16 अध्याय उसकी 18 आयत में जब हम लोग देखा तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। देखिए पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर ने जब मिस्रियों के पहलौठों को नाश किया, जब महामारी वहाँ फैली, तो वहाँ लिखा है इजराइलियों का एक भी पलौठा नहीं मरा, ना जानवर का ना इंसान का, क्योंकि उन्होंने अपने घर के बाहर लहू का निशान लगाया था। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी महामारी आए, चाहे कोई भी बीमारी आए, वो कलीसिया को छू नहीं सकती, क्योंकि जो लहू है, जिसका लहू बहाया गया यीशु मसीह का, आज वो कलीसिया के अंदर रहता है। आज हर एक वो कलीसिया, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो भाई बहन जो कलीसिया है, उसमें यीशु मसीह रहता है। और यीशु मसीह ने मौत पर, हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्ट आत्मा पर, हर एक चीज़ के ऊपर इख्तियार हासिल किया है। उसने मौत को हरा दिया है। तो आज मसीह भाई बहनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अन्य जाति लोगों को उत्साहित करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि आज यीशु मसीह ने हमें एंटीडोट बनाया है, दवाई बनाई है और कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। ये परमेश्वर का वचन है और सच्चा वचन है। हालेलुया। तो बशर्त ये है कि हमें सच्ची कलीसिया बनना है, प्रार्थना करने वाला, रोज़ा रखने वाला, यही नहीं, परंतु मसीह में सही जीवन जीने वाला कलीसिया बनना है। अगर हम मसीह में सही जीवन जीने वाली कलीसिया बनेंगे तो आज हम दवाई हैं उस महामारी के लिए, उस कोरोना वायरस के लिए जो दुनिया में फैला हुआ है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इन वचनों के लिए। मैं जानता हूँ मैंने लाइव इसको दिया और काफ़ी मिस्टेक्स भी की होंगी, तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा आप लोगों को ये जो ऑनलाइन होने का यही उद्देश्य था कि 2-3 दिन से परमेश्वर मेरे मन में इन बात वचनों को डाल रहा था कि मैंने तुम्हें चर्च बनाया है, कलीसिया बनाया है, और कलीसिया जो है वो पावरफुल है। कलीसिया जो है एक मेडिसन है हर एक महामारी के लिए। चाहे आज महामारी आए, चाहे 20 साल बाद या 30 साल बाद भी कोई बड़ी महामारी आए, कलीसिया को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया के विषय में यीशु मसीह ने कहा है, अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। और वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ को लेकर आज वो उस परमेश्वर ने उसे हमें सौंप दिया है। तो कलीसिया, आप
मेडिसिन हो, कलीसिया आप एंटीडोट हो हर एक महामारी के लिए। सो कलीसिया को चाहिए वो दूसरे मसीह जो भाई बहन हैं उनको भी उत्साहित करे, जो अन्य जाति लोग हैं उनको भी उत्साहित करे। आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें अपने देश के लिए और विदेश के लिए भी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि 2000 साल पहले आपने पतरस को ये बात कही और पौलुस को भी ये बात का प्रकाशन दिया कि कलीसिया जो है वो सामर्थी है। प्रभु कलीसिया को आपने ऐसी सामर्थ दी है, हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्ट आत्मा पर आपने उसे इख्तियार दिया है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हम आप बड़े ही सच्चाई से और बड़ी ही खराई से अपने जीवन को जिएं प्रभु। और प्रभु हम एक सच्ची कलीसिया बने। कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए, अलग किए हुए, चुनकर अलग किए हुए। खुदावंद होने दे हम अपने आप को पवित्र रखें, सेपरेट रखें, अलग रखें हर एक बुराई से, हर एक उस बात से जो परमेश्वर आपकी निगाह में गुनाह है और गलती है पिता। और प्रभु होने दे एक सच्ची तेजस्वी कलीसिया बनकर हम अपने देश के लिए और विदेश के लोगों के लिए आशीष बनने पाएं। ये बात सच है प्रभु, जितने भी भाई बहन इस पूरे दुनिया में हैं, जो चर्च हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया है, उसको आपने एंटीडोट बनाया पिता। उनको आपने उसको मेडिसिन बनाया है हर एक महामारी के लिए। सो पिता होने दे ये वचन खुदावन जो आपने आज दिया है हम लोगों को, हम इसको लेकर चल सकें प्रभु, और हम लोग अपने देश के लिए और विदेश के लिए एंटीडोट साबित हों पिता। और प्रभु यीशु इन सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले। जो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। वो जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, आपने उनको मेडिसिन बनाया है। लोग उनसे कांटेक्ट करें, प्रार्थना करें, और प्रभु आपकी चंगाई लोगों के जीवनों में आए पिता। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वो लोग भी, और उन लोगों को भी आपने मेडिसिन बनाया, एंटीडोट बनाया, वो लोग भी लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। और ये जो कोरोना की महामारी आई है वो यीशु के नाम से ख़त्म होने पाए प्रभु। आपका नाम सब नामों में महान है प्रभु, और हर एक बीमारी, हर एक अधिकार, हर एक प्रधानता सब आपके पाँव के नीचे है प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, इस समय के लिए प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो धन्यवाद देता हूँ आप सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को सुना। जो अभी भी ऑनलाइन हो रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। इसलिए नहीं कि ये मैसेज मैंने दिया है और मैं बहुत ही महान परमेश्वर का सेवक हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच में इसमें एक सच्चाई है जो आप जानेंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो आज़ाद हो जाओगे। तो इस वचन को जो मैंने आप दिया आज, उसको आप ज़रूर सुनिएगा और आशीषित हुई होगा, और दूसरों को भी ये बात बताइएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु और भी कोई बात मेरे मन में टॉपिक डालेगा, मैं फिर से आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आऊँगा। धन्यवाद, सबको जय मसीह की।